उस दिन के बाद से भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा कुल्फी बेचकर उन दोनों बच्चों की देखभाल करने लगती है। इस तरह दोनों बच्चे खुशी खुशी इस भूतिया टूनी चिड़िया माँ के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। बंटी का ट्रांसफर सुंदरवन जंगल में हो गया था। वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने नए घोंसले में शिफ्ट हो रहा था। ये जगह कितनी सुंदर है ना माँ, दूर तक पहाड़ और जंगल, ऐसा लगता है कि हम किसी टूरिस्ट प्लेस पर आ गए हैं। कहीं अकेले घूमने मत चली जाइयो, समझी? भूत पकड़ के ले जाएंगे। तुझे पता है ना ये घर कितना पुराना है। तुम दोनों ने फिर से लड़ना शुरू कर दिया। कल तुम लोग अपने नए स्कूल में जाओगे, उसकी तैयारी करो। टुनटुनी को ज्यादा घर का काम करने की आदत नहीं थी। काश मुझे यहाँ कोई काम वाली मिल जाती, मैं अकेले काम करते करते पागल हो जाऊंगी। टुनटुनी को किसी के दरवाजे खटखटाने की आवाज आती है। टुनटुनी दरवाजा खोलती है तो बाहर एक चिड़िया खड़ी थी। उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। मेरा नाम टूनी है, क्या आपको इधर किसी काम वाली की जरूरत है? कमाल है, मैं काम वाली के बारे में सोच रही थी। तुम्हें किसने बताया कि मुझे काम वाली की जरूरत है? किसी ने मुझे नहीं बताया। मैंने कल रात आप लोगों को यहाँ देखा तो मैं समझ गई कि शहर के जंगल से कुछ पक्षी यहाँ रहने आए हैं। शायद उन्हें काम वाली की जरूरत हो। हाँ, मुझे जरूरत है और तुम आज से ही मेरे साथ काम करना शुरू करोगी। ठीक है मैम साहब, मैं किचन में काम करके आ जाती हूँ। सुनो टोनी, तुम्हें कैसे पता कि किचन दाई तरफ है? कुछ साल पहले यहाँ एक साहब रहकर गए थे तो मैंने यहाँ काम किया था, इसलिए मुझे इस घर का कोना कोना पता है। ये तो अच्छी बात है, घर साफ करने में मेरी मदद कर देना। तुम जरा ये बर्तन धो दो, मैं अभी आती हूँ। टुनटुनी बस 1 मिनट बाद किचन में लौटी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। टूनी ने सारे बर्तन धो के रख दिए थे। रात में पिंकी अपने कमरे में बेड पर बैठकर होमवर्क कर रही थी। तभी खून से सना एक चाकू कहीं से जमीन पर गिरा। पिंकी बेड से उतरकर बेड के नीचे देखती है। बेड के नीचे टूनी चिड़िया की लाश पड़ी हुई थी। पिंकी की चीख सुनकर बंटी और टुनटुनी पिंकी के कमरे की तरफ दौड़े। क्या हुआ पिंकी चिड़िया? मेरे बेड के नीचे किसी की लाश पड़ी हुई है। बंटी और टुनटुनी बेड के नीचे देखते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है पिंकी, लगता है नई जगह होने की वजह से तुम डर गई हो। चलो हमारे साथ सो जाओ। एक दिन गोलू स्कूल से लौटा तो घर पर टूनी के अलावा कोई नहीं था। आंटी जी, मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे लिए एक ऑमलेट बना दो ना प्लीज। ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं लेकर आती हूँ। गोलू देखता है कि बिना सर की टूनी चिड़िया अपना भयानक खून से सना सर प्लेट में रखकर कमरे की तरफ आ रही है। कुछ देर बाद टुनटुनी बाजार से घर लौटी। गोलू बेटा कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। जब गोलू टुनटुनी को कोई जवाब नहीं देता, वो उसके कमरे में जाती है तो देखती है गोलू जमीन पर पड़ा है और उसके सर से खून निकल रहा है। वो तुरंत हवाई मोटर से गोलू को अस्पताल लेकर जाती है। डॉक्टर गोलू का ट्रीटमेंट करते हैं। ये सब क्या हो रहा है? उधर बंटी ड्यूटी से घर वापस लौटा तो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपने असली रूप में घर पर थी। अरे टूनी, तुम्हारी मालकिन और बच्चे कहाँ हैं? साहब जी, मालकिन तो गोलू को लेकर अस्पताल गई है। इस घर में आपकी और मेरे अलावा कोई और नहीं है। अब आपको मुझसे कौन बचाएगा साहब जी? आज का शिकार आप है मेरे, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी। बंटी डर जाता है और घबराते हुए बोलता है, ये तुम क्या बोल रही हो? पागल हो गई हो? भूत भूत, भागो यहाँ से। वही भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बंटी पर हमला कर देती है। उधर दूसरी तरफ टुनटुनी वापस घर आ रही थी, तभी उसकी पड़ोसन बबली कबूतरी वहाँ पर मिल जाती है। अरे टुनटुनी बहन, कैसी हो? बच्चे वगैरह कैसे हैं तुम्हारे? क्या बताऊं बबली बहन, जब से हम नए घर में रह रहे हैं, जब से कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही है। मेरे बच्चे डर रहे हैं। वो तो मेरे घर में काम करने वाली टूनी है, जो मेरे घर को संभाले हुए है, बड़ी तेजी से काम करती है। आप उसे जानती होगी। क्या कहा टूनी? लेकिन टूनी तो 20 साल पहले मर चुकी है। 20 साल पहले एक साहब इस घर में रहते थे। उनकी अपनी बीवी से आए दिन लड़ाई होती थी। टूनी उस साहब के यहाँ काम करती थी। टूनी को साहब से प्रेम हो गया। शायद वो साहब भी टूनी से प्रेम करता था। जब ये बात साहब की बीवी को पता लगी तो बीवी ने एक दिन टूनी की हत्या कर दी। टूनी गरीब थी, इसलिए उसकी तरफ से किसी ने आवाज नहीं उठाई। उसकी आत्मा आज भी इस घर में भटकती है जिसमें तुम रह रही हो। टुनटुनी तेजी से अपनी घर की तरफ जाती है। तभी बंटी घायल
घायल होकर लड़खड़ाता हुआ वहाँ पर आता है। टुनटुनी और बंटी अपने बच्चों को लेकर उस घर से दूर चले जाते हैं। जाने से पहले वो दरवाजे पे एक पोस्टर लगा जाते हैं। पोस्टर पर लिखा है, इस घर में भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा रहती है, कृपया इस घर में प्रवेश ना करें। एक जंगल में रानी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। एक दिन वो उससे बोलती है, बंटी कबूतर, तुम्हें पता है आज क्या खास दिन है? हाँ रानी चिड़िया, मुझे पता है। आज हमारी शादी की 5वीं सालगिरह है। हैप्पी एनिवर्सरी रानी चिड़िया। आज शाम को हम दोनों एक साथ अपनी शादी की सालगिरह का सेलिब्रेशन करेंगे, इसलिए मैंने सोचा है मैं माँ को सुंदरवन जंगल से ले आता हूँ। वो भी हमारी खुशियों में शामिल हो जाएंगी तो अच्छा रहेगा। हाँ बंटी कबूतर, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये कहकर बंटी कबूतर वहाँ से सुंदरवन जंगल के लिए निकल जाता है। तभी एक जिगरबाज उस पर हमला कर देता है। बेचारे बंटी कबूतर की वहीं मौत हो जाती है। जब ये खबर रानी चिड़िया और बबली कबूतरी को पता चलती है तो वो बहुत रोती है। रानी चिड़िया तुम रो मत, बेटा तुम्हारे रोने से बंटी कबूतर वापस नहीं आएगा। मेरी ही गलती है, वो मुझे ही लेने के लिए आ रहा था। काश मैं जिद नहीं करती तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। रानी चिड़िया रोते हुए बबली कबूतरी से कहती है, नहीं माँ जी, आप अपने आप को कसूरवार मत समझिए। बंटी कबूतर की बस इतनी ही जिंदगी थी, हम क्या कर सकते हैं। आप अपने आप को दोष मत दीजिए। तभी बबली कबूतरी रानी चिड़िया से कहती है, बेटा बंटी कबूतर की तो जिंदगी इतनी थी, लेकिन तुम्हारी तो पूरी उम्र पड़ी है। तू कैसे अकेले गुजारेगी बेटा? मेरी मान, तू दूसरी शादी कर ले। ये सुनकर रानी चिड़िया गुस्से से बबली कबूतरी से कहती है, माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अभी बंटी कबूतर को मरे हुए कुछ ही दिन हुए हैं और आप मुझसे दूसरी शादी करने के लिए कह रही हैं? नहीं माँ जी नहीं, मैं सिर्फ बंटी कबूतर से ही प्यार करती थी। आगे से आप मुझसे कभी भी इस बारे में बात मत कीजिएगा। ये कहकर रानी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही काफी साल गुजर जाते हैं। रानी चिड़िया बहुत उदास रहने लगती है। एक दिन बबली कबूतरी की पड़ोसन हरी तोती वहाँ आती है। बबली कबूतरी, आप रानी चिड़िया की दूसरी शादी क्यों नहीं कर देती? कब तक वो अकेली जिंदगी गुजारेगी? हरी तोती, मैंने तो कई बार उससे इस बारे में बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनती। बेचारी बबली कबूतरी रानी चिड़िया की फिक्र में बीमार पड़ जाती है। हरी काकी रानी चिड़िया से कहती है, रानी चिड़िया, बबली कबूतरी की तबीयत ठीक करना तुम्हारे हाथ में है। तुम जानती हो उन्हें क्या चाहिए। बस मैं अपनी सहेली बबली कबूतरी को खोना नहीं चाहती। ये सुनकर रानी चिड़िया बबली कबूतरी से कहती है, माँ जी, मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर बबली कबूतरी बहुत खुश हो जाती है और रानी चिड़िया के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू करती है। उसे टुन्नू चिड़ा का रिश्ता मिलता है। वो बहुत ही ज्यादा समझदार और सुलझा हुआ नेक दिल का चिड़ा था। बबली कबूतरी रानी चिड़िया की शादी टुन्नू चिड़ा से तय कर देती है। कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है। विदाई के समय, बेटा मेरी बहू रानी चिड़िया का ख्याल रखना, इसे कभी भी किसी चीज की कमी ना हो। माँ जी, आप परेशान मत होइए। मैं आपके बेटे जैसा हूँ ना। मैं जानता हूँ मैं बंटी कबूतर की जगह नहीं ले सकता, लेकिन आपको उसके जैसा प्यार जरूर कर सकता हूँ। रानी चिड़िया ये सुनकर बहुत खुश होती है। टुन्नू चिड़ा, मैं बहुत परेशान थी, कहीं दूसरी शादी की वजह से मैं अपने ससुराल वालों से दूर न हो जाऊं। लेकिन आपकी ये बातें सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे विश्वास है आप मुझे बंटी कबूतर की कभी कमी महसूस होने नहीं देंगे। अब रानी चिड़िया टुन्नू चिड़ा के साथ खुशी खुशी रहती थी।